Hello students. So once again, you're welcome in our NCERT lecture series. आज हम लोग बात कर रहे हैं 11th NCERT का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 जो कि ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो समझते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स गिवन है ए एंड बी, उनका जो रेशियो है वो है m/n। आपको a/b का रेशियो ये प्रूव करना है। ये होगा कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे बेटा? आपको पता है कि दो नंबर यदि पॉजिटिव नंबर हैं तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन, इसका रेशियो आपको m/n गिवन है। ठीक है। और पॉजिटिव नंबर a एंड b का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है बेटा? अर्थमेटिक मीन a प्लस b बाई 2, और पॉजिटिव नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है √ab इज इक्वल टू m/n। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि यहां से आपके पास a प्लस b का वैल्यू आ गया। चलो हम क्या करें, यही लिख देते हैं। चलो a प्लस b इज इक्वल टू 2m/n √ab, एक रिलेशन आ गया। a प्लस b का वैल्यू आ गया आपके पास। आपको जो वैल्यू चाहिए वो a/b की चाहिए। तो मैं क्या करूं? यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो a प्लस b का स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर कर सकता हूं क्योंकि अर्थमेटिक मीन भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो m और n/2 भी पॉजिटिव। ठीक है। तो मैं यहां पे स्क्वायर करता हूं तो ये आ रहा है 4m² n² इंटू ab। रिलेशन नंबर 2, दो रिलेशन आ गए। स्क्वायर करने का फायदा क्या हुआ? स्क्वायर करने का बेटा फायदा ये होता है कि आपको एक आइडेंटिटी पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। यूजिंग द आइडेंटिटी वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां पर मैं काम कर सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज 4m² बाई n² इंटू ab माइनस 4ab यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज में लेते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूं। इस सेकंड को मैंने यहां पे पुट कर दिया। तो आपके पास क्या आया? आपके पास आ गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें, 4ab कॉमन आ गया, m² माइनस n² डिवाइडेड बाई n²। ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट लेंगे तो 2√ab अंडर रूट ऑफ m² माइनस n² डिवाइडेड बाई n। ये टर्म आ रही है इक्वेशन नंबर 3। कुछ लोगों के माइंड में आता है कि सर आपने इसका वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों लिया, अंडर रूट लेने पे तो प्लस माइनस आता है। उनको मेरा एक्सप्लेनेशन ये है बेटा कि यहां पर ये क्वांटिटी डिफाइन है, मतलब m का वैल्यू n से ज्यादा है तभी अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी ऐसी आएगी, m² माइनस n²। ठीक है। तो ये रेशियो 1 से ज्यादा है तो हमारे पास यहां पर क्या लेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है। आप चाहे तो नेगेटिव लेकर के दूसरा केस एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास a माइनस भी आ गया और यहां से आपके पास a प्लस भी पता है। तो यदि मैं 1 और 3 को ऐड कर दूं, यदि मैं 1 और 3 को ऐड कर दूं, 1 प्लस 3 कर दूं, 1 प्लस 3 करने पर b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। 2a इज इक्वल टू, यहां से देखिए और यहां से देखिए, गौर से देखिए, 2√ab बाई n, वहां से आ रहा है m, यहां से आ रहा है अंडर रूट ऑफ m² माइनस n²। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास a का वैल्यू आ गया। यदि मैं 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a प्लस बी में से a माइनस बी गया तो कितना मिलेगा? 2b इज इक्वल टू,
यहां पर कॉमन देखो 2√ab/n, ये कॉमन आ गया, इनटू वहां बचा m, यहां बचा माइनस का अंडरूट m² माइनस m²। ये रिलेशन 4 बोल देते हैं, ये रिलेशन 5 बोल देते हैं। 4 को यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 4 को यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, a/b इज इक्वल टू, ये देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दिया था, ये देखो यहां पर आएगा √ab/n इंटू m प्लस अंडरूट ऑफ m² माइनस n² और डिवाइडेड बाई, यहां पर भी क्या आएगा, रूट ऑफ ab/n इंटू m माइनस अंडरूट ऑफ m² माइनस n²। इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, तो बेटा आपके पास a/b, यही हमें निकालना था, प्रूव दैट a is to b, इसका वैल्यू क्या आ गया, m प्लस अंडरूट ऑफ m² माइनस n² डिवाइडेड बाई m माइनस अंडरूट ऑफ m² माइनस n²। ये आपका बच्चों फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें समझनी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने निकाला, ताकि इसकी हेल्प से मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ, और ये जो दोनों रिलेशन मेरे पास आ रहे हैं, एक से आ गया a प्लस बी और एक से आ गया a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी से मैं दोनों को ऐड और सेपरेट करके a और b की वैल्यू निकाल ली मैंने, और a और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a और b आई, लेकिन उनको मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि कॉमन था, तो वो डिवाइड करने पर वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। आई होप सभी लोगों को ये वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। आप ये सॉल्यूशन मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें जिनको ये जरूरत है, और किसी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट, वी विल ट्राई टू अपलोड इट सून। बाय बाय।